कहते हैं कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तीन महयति दारुण दुखद माया रूपी नारी। भगवान की वाणी है, हे नारद, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या इत्यादि तो ये मोह के धार है, ये हैं, ये मोह के प्रबल सैनिक हैं, सेना है। लेकिन इनमें भी जो माया रूपिणी नारी है, इससे पार पाना बड़ा ही कठिन है, यह दुखद है। इससे दारुण दुख प्राप्त होता है। इसलिए ये नारद तुम्हारा हम विवाह नहीं होने दिए। तुम्हारा प्रश्न यही था कि हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिए, तो हम देखे कि तुम विवाह कर लोगे तो परेशान हो जाओगे। महाराज कैसे परेशान हो जाएंगे, आप विवाह कर ले। उन्होंने कहा कि देख लो, हम परेशान नहीं हैं, हम जैसा परेशान कौन होगा। घूम घूम करके पूछ रहे हैं स्त्री का पता, और स्त्री इतनी हठी होती है। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। जो भगवान के भाई का भी नहीं मानी, वो दूसरे का क्या मानेगी। लखनलाल जी कह रहे हैं, देखना मैया, इस रेखा से बाहर किसी भी स्थिति में मत जाना, लेकिन नहीं मानी। भगवान के साथ रहते हुए भी भगवान को परेशान करके प्रेरित करके सोने का हिरण होता है, लेकिन सोने के हिरण के लिए भेज रहे हैं, जाइए। और भगवान इस प्रबलता को जानते हुए भी आदेश का पालन करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि स्त्री यही है, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। उसका प्रयास हमेशा यही रहता है। वो कह देगी दिन में कि रात है, और कह दोगे आप कि नहीं रात नहीं है, दिन है, तो तुरंत बिगड़ जाएगी। शास्त्र कहता है बालहट, राजहट और नारी हट, ये तीन हट बड़ा बेकार है। इस हट के सामने सबको झुकना पड़ा। जब भगवान झुक गए तो संसारियों में कहा है। तो वही कहते हैं कि नारी जो है ये बड़ा नाच नचाती है, क्योंकि माया रूपिणी है। अगर यही भक्ति रूपिणी बन जाए तो जीव को पार जाने के लिए भी अगर भक्ति रूपिणी स्त्री हो, केवल स्त्री का स्वरूप माया रूप ही नहीं है, भक्ति स्वरूपा भी है। उत्तर कांड में जाकर के जब इसका वर्णन आएगा तो वहां भगवान की वाणी है, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं, और वहां वो बता रहे हैं कि स्त्री का दो स्वरूप, भक्ति और माया। तो जो माया के चक्कर में पड़ गया तो वह तो गया, लेकिन जो भक्ति के चक्कर में पड़ा, जैसे भक्त भगवान से मांगने के लिए कुछ गया, और जब भक्त भगवान से मांगने के लिए गया, मांग दिया महाराज दो, भगवान देने के लिए भी तैयार हैं, तो पूछा कि आखिर आपके पास है क्या, जो हो उसमें से हम मांगे। तो कहे कि मेरे पास दो चीज है, एक माया है और एक भक्ति, इसमें से मांगो। कहा कि इसका मतलब क्या है ये बताइए। भगवान ने बताया कि देख मेरी माया यह है, जिसको लेने के बाद जीव संसार में नाचता फिरता है, और हम बैठकर देखते हैं। नाच कितना नाचेगा, नाच तो नाचता है, हम देखते हैं। और मेरी भक्ति ऐसी है कि भक्ति को पा जाने के बाद, भक्ति ले लेने के बाद अब जीव बैठता है और हम नाचते हैं। अगर हमें नचाना है तो भक्ति ले लो, अगर खुद को नाचना है तो माया ले लो। भक्त कहा हमें भक्ति दे दो।
भगवान कहते हैं कि यही माया रूपिणी स्त्री जो है यह प्रबल मोह की धारी है। कहते हैं कि सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, अमोह विपिन कहूँ नारी बसंता। सुनो मुनि कह, कहते हैं नारद जी हम बता रहे हैं तुमको, ये हम नहीं कहते हैं, संत लोग कहते हैं। जबकि भगवान ने सबरी जी के प्रसंग में ही कहे हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे ज्यादा बढ़कर के संत को जाने। आप कह रहे हैं कि जो हम अपने से ऊपर जिनको बताए हैं वह ही कहते हैं कि मोह रूपी वन का स्त्री रूपी बसंत है। मोह को प्रकट करने वाला बसंत, जैसे बसंत आता है तो काम का प्रभाव होता है, वैसे ही मोह के प्रभाव को, मोह रूपी वन को प्रफुल्लित करने वाली ये स्त्री ही है। बसंत बनकर के स्त्री का ही पदार्पण है। कहते हैं कि जप तप नेम जलाश्रय झारी, आहोई ग्रीष्म सो सही सब नारी। जप तप नेम, भगवान कह रहे हैं, जैसे नारद जी कह दिए कि महाराज नारी की इतनी अवहेलना आप कर रहे हो, कह रहे हैं कि ना हम नहीं कर रहे हैं, अनुभव कर लो। जाकर के जब किए थे ना, तपस्या खूब किए थे, इतनी तपस्या कर लिए थे कि कामदेव भी जाकर के वहां आपसे हार गया। और वही जब नारी के चक्कर में पड़ गए तो जब तप नियम व्रत जो था सब खत्म हो गया। कहते हैं कि वो जब तप नियम जो है वो जलाश्रय है, और जब तक नियम रूपी जलाश्रय को ग्रीष्म धूप, गर्मी की धूप, तपती धूप बन करके स्त्री सोख लेती है। जैसे जलाशय को तपती हुई धूप सुखा देती है, वैसे ही स्त्री रूपी ग्रीष्म काल आ करके उस जप तप नियम व्रत को सोख लेती है। जैसे अगस्त तारा उगता है, उदय होता है, तो जल खत्म होने लगता है, वो सोखने लगता है। वैसे ही कहते हैं कि स्त्रियों का जब तपन होती है, धूप तपने लगती है, तो जलाशयों का स्तर नीचे जाने लगता है। बहुत से पंपी सेट, हैंड पंप अपना स्तर नीचे जाने के वजह से छोड़ देते हैं पानी। कह रहे हैं कि जलाश्रय जब तप नियम व्रत है, और उस जलाश्रय को सोखने वाले ग्रीष्म काल बन करके स्त्रियों का प्रवेश हो जाता है। कह रहे हैं कि काम क्रोध मद मत्सर भेका, अहि नहीं हरस प्रद बरसाए का। कहते हैं कि काम क्रोध मद और मत्सर अर्थात डाह। मत्सर और मच्छर में बड़ा अंतर नहीं है। मच्छर के लिए लोग मच्छरदानी लगाते हैं। मच्छर बाह्य अंगों को काटता है, चुभोता है, तो नींद नहीं आने देता। कितना हो नींद लगी हो और वो आ करके भन भन करके और काट देता है। वो जीवों में डकैत कहा जाता है। जैसे डकैत जगा करके सब लूट लेते हैं, वैसे ही वो मच्छर जो हैं वो जगह जगह कर काटते हैं। कह रहे हैं कि वैसे ही मत्सर है, जैसे मच्छर बाहरी अंग को तकलीफ देता है, वैसे ही मत्सर आंतरिक अंग को तकलीफ देता है। जिसके प्रति डाह हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, वो दिखे या न दिखे, जैसे ही उसका ध्यान होगा, याद होगा, वैसे ही हम जलने लगेंगे। वैसे करता है, वैसे करता है, वैसे करती है,
तमाम। तो कहते हैं कि काम, क्रोध, मद और मत्सर ये मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र स्त्री ही है। याद करिएगा, महिलाएं बुरा न माने, सबके लिए नहीं कहा जा रहा है। स्त्रियों का ही रूप अगर यह बताया जा रहा है तो स्त्रियों का ही रूप भक्ति का बताया गया। जो अपने पति को पतन से बचा लेती है वही पत्नी है। लेकिन अत्यधिक स्त्रियों को ही देखा गया है। आप झगड़ा करने के मूड में न हो, लेकिन जब घर जाएंगे ना तो सामने भोजन रख देगी। अब भोजन में आप बंध गए हैं, अब कहाँ जाएंगे? और जब जान लेगी कि अब बड़े प्रेम से पा रहे हैं तब शुरू करेगी, फलनिया गाली दे रही थी, फलनवा 2 थप्पड़ मार दिया है, वह ऐसे कर दिया, वह ऐसे किया। अब तमाम 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 आपसे बातें कहेगी जिससे आपको क्रोध हो। और लड़ाई का जड़ भी मेरे समझ से अगर एक आध अपवाद कहीं हो गया पुरुष के चलते, नहीं तो जितनी लड़ाइयां हुई वो सब का सब इतिहास प्रमाण है इन्हीं के चलते हुआ। जड़ जोरू और जमीन। और उसका कारण क्या है? पुरुष वर्ग में तर्क क्षमता ज्यादा है। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, कहीं डांड जोतैया भी हो जाती है तो संतोष कर जाता है, जाने तो छोड़ो। यह बात अगर स्त्री जान जाए तो तुरंत कहेगी डर रहे थे क्या उससे? डर गए क्या उससे? तुम कायर हो, मैं नहीं जानी कि तुम इतने कायर हो। क्या कहूं, फंस गया कर। अब वो इतना भरेगी कि कल जाकर कपार फोड़ दो, और नहीं तो फोड़वा। आप तो जा करके उसको समझौता करिए, वो बार 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 प्रेरित करेगी, आपके मन में भी बैठ जाएगा। तो कह रहे हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर रूपी मेढक के लिए वर्षा ऋतु बनकर स्त्री आती है। वही काम को प्रकट करा देती है, वही क्रोध को प्रकट कराएगी, वही डाह को प्रकट कराएगी, वही मोह को प्रकट करा देगी। कहते हैं कि दुर्वासना अकुमुद समुदायी, तिन्ह शरद सदा सुखदाई। दुर्वासना, बुरी वासनाएं जो हैं कुमुदों के समान है। और कहते हैं कि उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। जितनी दुर्वासनाएं प्रकट होती हैं यही उसको सिंचती हैं। भगवान कह रहे हैं कि धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, अहोई हिम तिनहि दहई सुख मंदा। कहते हैं भगवान की नारद जी, समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। कमल के पुष्प ही धर्म है। यह विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री, विषयी बता रहे हैं, ये हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है, सारे धर्म को जला डालती है। जैसे हिम बर्फ का तुषार पड़ जाए और कमल को मिला जाए, तो इनके आगमन पर कहते हैं कि जो धर्म रूपी कमल है इसको ही प्रभावित कर देगी। कहते हैं कि पुण्य ममता अजवास बहुताई, पलुहाई नारी शिशिर ऋतु पाई। कहते हैं फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है।
कमल का वन खत्म हो गया, अब उसमें जवास पैदा हो गया। कहते हैं कि पाप उलूक अनिकर सुखकारी, नारी निबीड़े रजे नियधियारी। कहते हैं कि पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। उल्लुओं को सुख देती है। अरे बुद्धि बलशीली सत्य सब मीना, अबनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। कहते हैं कि बुद्धि, बल, शील और सत्य, ये सब मछलियां हैं। उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा ही कहते हैं, कह रहे हैं भगवान की, हम नहीं कह रहे हैं, इस संतों का मत है। बहुत से संत, हमने एक दिन कथा में बताया, बहुत से संतों का ही था नियम कि मेरे आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, मेरे आश्रम में स्त्री न आवे। वैसे ही मीरा जी की कथा, मीरा जी की बात हमने बताया। मीरा जी वृंदावन में मिलने के लिए संत से गई तो संत महाराज जोर जोर से कह दिए, जाकर कह दो उसको पता नहीं है मैं स्त्री से नहीं मिलता। जाकर के जैसे ही शिष्य मना किया, गुरुदेव कह रहे हैं हम स्त्री से नहीं मिलते, तो मीरा जी भी जोर जोर से कह दी कि हम तो ये जानती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। हम तो ये जानती थी कि यहाँ सब की सब स्त्रियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहाँ से पैदा हो गया। यहाँ तो बस एक गिरधर ही, मुरली वाला ही पुरुष है, बाकी पुरुष कौन है। यह बात सुन करके गुरुजी निकले और जाकर के मीरा जी के चरणों में पड़ गए। बेटी तूने तो मेरा नेत्र ही खोल दिया। हम इस संसार में दो भेद देखते थे, एक स्त्री और पुरुष, लेकिन बेटी तूने आकर के बस हमारे नेत्र को खोल दी, दिव्य ज्योति प्रकट करा दी तूने कि इस संसार में दो नहीं है, बस एक है। भगवान के कहने का तात्पर्य भी यही है कि इस स्त्री की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, अपने मन के भावों की अवहेलना कर रहे हैं। जिस समय तुम अपने मन में यह स्त्री पुरुष का भेद बैठा लेगा तो उस समय स्त्री तुम्हें कष्ट देगी। यह भेद न रहे तो यह भेद किसको नहीं होगा, जो बहुत ऊंचे तबके का संत हो जाएगा, जो इससे परे हो जाएगा। अब ऐसे ही व्याख्यान पर स्त्रियों के मन में एक बार स्त्रियों के समूह में ही आया, जहां तहां गोस्वामी जी स्त्रियों के प्रति लिख दिए हैं। तो स्त्रियों के प्रति लिखे हैं तो भाई अपने मति से लोग उसका अर्थ करने लगते हैं। स्त्रियों का समूह था, स्त्रियां कह दी कि ये तो हम लोगों की बड़ा अवहेलना किया है, इस ग्रंथ को जला दिया जाए। तो पुरुषों में उतना संगठन नहीं है। हम देखते हैं विद्वानों का कथन है, अनजान जगह के दो स्त्रियों को एक जगह बैठा दीजिए, पुरुष अपने आप की यात्रा खत्म कर लेगा और उससे बोलेगा नहीं, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन दोनों स्त्रियों को आप उतना घुलते मिलते देखेंगे जैसे ही बहुत दिनों की सखी सहेलियां। इनमें यह गुण है। तो पूरे पड़ोस भर का रामचरितमानस को इकट्ठा करके जलाने के लिए रख दिया, अब इसको जला दो, किसी काम का नहीं है, ये हम ही लोगों का है ना। तब तक एक संत भगवान आ गए उधर से, कहे कि मैया ये क्या कर रही हो तुम लोग, इतने पुनीत ग्रंथ पुनीत है, हम ही लोगों की शिकायत इसमें लिखी गई है। उन्होंने कहा कि अर्थ नहीं लगा रही हो, कहा तुम लोगों को तर्क है तो सुंदरकांड में जाइए, जहां समुद्र और भगवान की वार्ता है। वहां है ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो व्याख्यान करने वाले भी ऐसा व्याख्यान कर देते हैं
जबकि गोस्वामी जी पहले ही लिखे हैं बालकांड में, जो इसे संभाल करके पढ़ेगा और कहेगा वही इस रामचरित रूपी सरोवर का चतुर रखवारा कहा जाएगा। अपने आप को प्रकाशित करने के लिए कुछ उल्टा सीधा व्याख्यान करके उसका अर्थ निकाल करके अर्थ का अनर्थ करके भ्रमित कर लोग देते हैं। अब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी में ताड़ना का अर्थ तो मारना भी है। ये मारने के काबिल है, इनको मारना चाहिए। अब इसी पर क्रोधित है तो बताए तो कहे कि रे माताएं ये कहाँ लिखा है, ये कौन तुमको व्याख्या कर दिया। ताड़ने का अर्थ है समझना। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी अर्थात ही समझने के लायक हैं, इनको समझना चाहिए। ढोलक को आपके सामने रख दिया जाए, पीटने तो सब लोग जानते हैं, पीट देंगे, पीटते पीटते फट भी जाएगा, लेकिन उसको समझना यही है कि इसको कैसे हम ठोकें कि इसमें से स्वर बढ़िया निकले और फटे ना। तो ताड़ना का अर्थ समझना है, समझ करके बजाएं तो लोगों को अच्छा लगेगा, और वही नासमझी में बजा देंगे तो सब महफिलें खराब हो जाएगी। तो गंवार है, अब गंवार के साथ बैठ करके और शास्त्र की बात करेंगे तो उठा कर लाठी कपार में फोड़ देगा। गंवार को समझिए कि किस बात को समझेगा, उसके लायक वार्ता करिए। शूद्र है, वो कुछ जानता नहीं है, सेवा का भाव ही अगर जानता हो तो उसको सेवा के भाव में ही समझाइए, तब वो समझेगा। पशु है, किस पशु को क्या चारा देना हो, दूध देने वाली गाय हो और 2 मीटिंग बांध दीजिए ऐसे ही, और सूखा भूसा उसके सामने रख दीजिए, तीसरे टाइम बैठने देगी क्या था अंतर। और नहीं तो जब ताड़ने की बात है तो उठाकर 5 लाठी मार दीजिए, जैसे ही पहनाई अब बस 4 डंडा दे दीजिए, वो भुनवा फोड़ देगी। तो पशु को समझने की बात है कि कौन से पशु को कैसे हम रखें। वैसे ही स्त्री है, स्त्री जगत की जननी कही जाती है, जगदम्बा का स्वरूप है, भक्ति स्वरूपिणी है, तो सारी स्त्रियों के साथ वही व्यवहार। हाँ, जब कहीं वो स्त्री देवी स्वरूपा है तो वही स्त्री का स्वरूप कहीं सुपर्णखा भी है, कहीं ताड़का भी है, कहीं पूतना भी बन करके आई है, तो स्त्री है। तो जो जिस लायक हो उसे समझो, वो कैसे मानेगी। तो भगवान ने सबरी जैसी स्त्री को परम गति दी है, लेकिन भगवान ने ही ताड़का जैसी स्त्री का अपने हाथों वध कर दिया। जबकि कह रहे हैं कि बालक गो द्विज नारी करे यद्यपि अघ भारी, तदपि इन्हें ना हतो वेद असकहत पुकारी। श्रुति विरुद्ध किम करो मोहि उर संशय जागे, अधर्म नष्ट हो जाए नारी बध पातक लागे। बालक हो, ब्राह्मण हो, गौ हो, नारी हो, इनको मारना पाप है। ये श्रुति कहती है, वेद कहता है, हम नहीं मारेंगे। लेकिन हे गुरुदेव, आप अगर कहें कितना हूं ये अघ किए हों, इनको मारना पाप है, हम नहीं मारेंगे। लेकिन विश्वामित्र जी बताए नहीं नहीं, इसे मारिए, ये पापिनी है। एक पापिन को मार देने से अगर पूरा संसार कुशल से रहे तो स्त्री हो या कोई भी हो उसे मार ही देना चाहिए। जगत का कल्याण अगर एक के मर जाने से है तो हे भगवान, अगर वो नारी ही हो तो क्यों न उसे मार ही देना चाहिए। भगवान ने ताड़का को मारा, लेकिन वही भगवान सबरी को तारा कह रहे हैं कि समझने की बात है। समझ कर देवी स्वरूपा स्त्रियां हैं, भक्ति स्वरूपा स्त्रियां हैं, तो कहीं अन्य जगह देखा जाए तो पाप स्वरूपा हैं, माया स्वरूपा हैं। तो जहां जिनको परेशानी खड़ा कर रही हैं, जो समाज को दूषित कर रही हैं, उनको हटा देना ही ठीक है। अपने अंगों का पालन करना, पोषण करना,
यह जीव का धर्म है। लेकिन जिस अंग में कैंसर हो जाता है डॉक्टर उसे काट करके अलग कर देता है। बाकी शेष के अंग तो ठीक बचे रहे, एक अंग में कैंसर है इसको काट कर हटा दे। तो ऐसे चरित्र वाले स्त्रियों की बात कर रहे हैं, बाकी देवी स्वरूपाओं का नहीं है। कहते हैं कि अवगुण मूल शूल प्रद। संत जी के समझाने पर सारी माताएं उनके चरणों में गिर गईं और रामचरितमानस का नित्य पाठ करने लगी। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। और हम लोग ये हैं कि अगर जिस चौपाई जिस श्लोक का कर देते हैं व्याख्या, बाकी करता है तो उसको गलत काट देते हैं। हम जो किए हैं वही सही है। अरे हो सकता है मेरे समझ में न आया हो। ये भगवान कह रहे हैं कि अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान। ताते किन्ह निवारण अमुनि में यह जी जान। कहते हैं कि युवती स्त्री अवगुणों की मूल है, पीड़ा देने वाली है और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, हे ऋषि, हे नारद जी, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोक दिया था। इसीलिए रोका कि तुम फंस जाओगे। तुम जो निर्द्वंद घूम घूम करके नाम ले रहे हो वह नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि सुन रघुपति के वचन सुहाए अमुनि तन पुलक नयन भरि आए। सुन रघुपति के, कहते हैं भगवान के वचन को सुनकर के नारद जी का हृदय भर आया और नेत्रों में जल भर गया। कहूं कमन प्रभु के असिरीति असेवक पर ममतायरु प्रीति। कहू कमन, वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है, कौन ऐसा स्वामी है जिसका सेवक पर इतना ममत्व हो। कष्ट अपने उठा रहा है लेकिन सेवक को कष्ट नहीं दे रहा है। इसीलिए कहा गया कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनके करुणा में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई। करके करुणा मनुज दे प्रभु ने दिया जो है आगार सुख साधनों का विकल्प। प्रभु की समता की, प्रभु की समता में कोई कमी है नहीं। प्रभु की समता में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं।
योग्यता में हमारी कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे नित्य ही मिलते हैं, लेकिन हम देखने का प्रयास ही नहीं किए। इसलिए कहते हैं कि रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। सूर्य तो रोज उगता है, लेकिन नेत्र बंद किए रहें तो कहाँ दिखेगा? अगर अंधे हो जाएं तो कहाँ दिखेगा? कहते हैं कि रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। अरे नेत्रता में हमारी कमी रह गई प्रभु की करुणा में कोई अरे कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। नारद जी कहते हैं कि ऐसा करुणाशील, ऐसा भक्तवत्सल स्वामी कहाँ मिलेगा जो खुद कष्ट को भोग रहा हो और अपने सेवक को कष्ट से बचा रहा हो। कहते हैं कि जैन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, अज्ञान रंक नरमंद भागी। जैन भजहि, जो ऐसे स्वामी को न भजेगा, संसार में भूला रहेगा, तो ये कहते हैं कि वो ज्ञान का कंगाल है।